अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं क्या पढ़ा दिया हूँ, रॉल्स थ्योरम पढ़ा दिया हूँ। और आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं ये पढ़ा दिया था आप लोगों को। एक्चुअली होता क्या है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं क्या कर रहा हूँ आपको ब्रीफ इन शॉर्ट में बता देता हूँ जो होता क्या है और कैसे प्रॉब्लम में अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट या जो थ्योरी जो भी बोले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, if f of x is continuous on in interval a to b, in interval a to b, fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a to b में। किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a to b में। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, if f dash x is differentiable in open interval a to b. First of all, if fx is continuous in closed interval a to b, that means fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ए से लेके क्लोज इंटरवल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए से बी तक में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब क्या, कोई ग्राफ बनाते वक्त या ILAT जो पढ़ा दिए है उसके प्रॉपर्टी के आधार पे क्या जो भी आएगा वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, इफ f डैश x इज डिफरेंशिएबल इन a to b, ओपन इंटरवल a to b, दोनों इंटरवल में डिफरेंस है। क्लोज मतलब हुआ, क्लोज मीनिंग हुआ a to b, और ओपन इंटरवल मतलब क्या, a और b को छोड़ के इसका बीच का वैल्यू। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया रहेगा पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या करेंगे, a और बीच का कोई वैल्यू पुट कर देंगे। यदि वो सातों फॉर्म में नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, 1 to the पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, ये सातों फॉर्म में नहीं आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और बाय द वे वो सातों फॉर्म में आ जा रहा है, ए और बी का बीच का वैल्यू पुट करने पे, कोई सा ए और बी के बीच का कोई सा भी वैल्यू देने पे यदि वो सातों फॉर्म में आ जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तीसरा, यदि ये होता है, यदि ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स वन वैल्यू ऑफ f dash c must be, that means f dash c बराबर f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। ये क्या हो गया, फॉर्मूला c का वैल्यू निकालने का। दैट मीन्स देयरफॉर one value of f dash c must be satisfied in open interval a to b। दैट मीन्स सी का जो वैल्यू आएगा वो ए और बीच का कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये क्या था, रॉल्स थ्योरम में ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके थे, ये दोनों निकाल चुके थे, ठीक है ना।
इसमें एगो फार्मूला आता है, ठीक है ना, और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 नंबर है, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम for the following फंक्शन। सारे क्वेश्चन हम जो भी ले रहे हैं वो डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है ना, एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा माथापेची नहीं है। कोई भी दिक्कत होता होगा तो पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। एफ एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्या करता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4x माइनस लगा है तो माइनस 4x दे दिए, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स माइनस 1। ठीक है, और दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। 0 से 1 का बीच का कोई सा वैल्यू दे दो, 0.5 दे दो। यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 0.025 इंटू 3 0.075, फिर इंटू कितना, मतलब क्या वो 7 को फॉर्म में नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो एफ डैश सी निकालते हैं, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, x के बदला यहाँ क्या कर देंगे, c पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। अब क्या होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब क्या रह गया, हमको क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए दैट मीन्स एफ ए कितना है, यहाँ पे 0 है और बी कितना है 1 है। तो एफ 0 दिए तो कौन सा, किस इक्वेशन में एफ 0 वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में एफ एक्स ये है तो एक्स के बदला यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एफ 0 दे दिए। तो 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3, इतना टर्म क्या आ गया 0, दैट मीन्स 3। अब क्या पुट कर देना है, एफ ऑफ 1 पुट कर देना है। एफ ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, क्या आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश सी कितना आया है अपने पास, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1।
एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए क्या हो गया F0, एफ ऑफ बी क्या हो गया F1। एफ बी कितना निकालती है 1 माइनस एफ ऑफ एफ बी माइनस एफ ए। तो ए कितना है F0 का वैल्यू कितना आ गया 3 अपॉन बी माइनस ए। तो बी कितना है 1 माइनस 0 कितना आ गया -2। तो 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू -2। 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, फैक्टराइजेशन तोड़ रहे हैं। अब क्या 3c कॉमन ले लिए थे, c माइनस 1 c माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या सब आ गया 3c कोई दिक्कत नहीं ना। क्या आ गया 3c माइनस 1 0 और c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर 3c माइनस 1 बराबर 0, तो 3c बराबर 1, तो c बराबर क्या आ गया 1/3। अब दूसरा बात क्या रहा, और c माइनस 1 बराबर 0, तो c बराबर क्या आ गया 1। अब क्या आ गया c का क्या क्या वैल्यू आ गया 1/3 और 1 आ गया। अब गौर करना क्या है, वो जो इंटरवल दिया था वो इंटरवल क्या था अपने पास 0 और 1। मैं क्या बोला था, थ्योरी में क्या लिखाया था, 1 वैल्यू ऑफ एफ डैश सी मस्ट बी सेटिस्फाइड इन क्लोज इंटरवल a to b। दैट मीन्स a to b 0 और 1, 0 और 1 में कोई बीच का वैल्यू आना चाहिए। दैट मीन्स 1 नहीं हो सकता आंसर। c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। 0 और 1 के बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है 1/3। तो c का वैल्यू क्या आ गया 1/3। कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 6 और x माइनस 9 इन 3 to 5। ठीक है, यदि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा x3। ठीक है, प्लस -3 -6 -9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग, जैसे करिएगा वो आप जानिए। क्या हो जाएगा x² प्लस -3 -3 इंटू -6 प्लस -6 इंटू -9 प्लस -9 इंटू -3 x प्लस -3 -6 -9। ठीक है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया होगा तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, x माइनस ए है और x माइनस बी है और x माइनस सी है। यदि इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा x³ प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी x² प्लस माइनस ए माइनस बी
माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी, क्या आ जाना चाहिए? ये मल्टीप्लाई में, इसी के आधार पे हम क्या किए हैं, ये लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स क्यूब -3 और -6 -9 और -9 -18x²। कितना हो गया, 3 6 जा 18 माइनस माइनस प्लस 54 प्लस 27 3 6 जा 18 माइनस माइनस प्लस और 3 6 जा 18 18 9 जा 162 ना, -162। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे क्या, x एफ ऑफ एक्स क्यूब -18x², 7 और 4 11 11 और 8 19 7 4 11 11 8 19 कैरी 1 2 और 1 3 3 5 8 8 और 1 9 -162। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्यू का 3x² 18x² का 136x प्लस 99। ठीक है, और 162 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स एफ डैश सी क्या आ गया, 3c² -13c 6 प्लस 99। ठीक है ना, अब क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। F3 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 - 0 3 - 6 3 - 9 3 - 3 3 - 6 और 3 - 9 क्या हो गया, 3 - 3 0 और 0 इंटू कुछ भी 0। अब F5 ले लेते हैं, तो F5 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 5 - 6 और 5 - 9 2 इंटू -1 इंटू -4 क्या आ गया, -4 और -1 +4 और 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, एफ डैश सी कितना, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, 3c²
-1366 प्लस 99 इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना निकाल दिया है 8 माइनस एफ ऑफ ए कितना आ गया है 0 अपॉन कितना बी माइनस ए 5 माइनस 3 5 माइनस 3 3c² माइनस 1366 प्लस 99 इक्वल टू कितना 8/2 दैट मीन्स 4 3c² माइनस 13c6 और 99 में से 4 चला जाएगा कितना बच जाएगा बुआ 95 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कीजिए फैक्टराइजेशन निकालिए, ठीक है ना, आप लोग खुद कर लीजिएगा। रेस्ट ट्राइज योर सेल्फ, कुछ नहीं करना है, यहाँ से फैक्टराइजेशन निकाल लेना है और फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू कौन सा लेना है जो 3 और 5 के बीच का हो, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देख मतलब 13 देखते हैं, दूसरा तीसरा सेम है, बना लीजिएगा। ट्वेल्व का पहला दूसरा बता दिए, तीसरा दूसरा के तरह है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों क्या है एक ही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इन 1 to e। f of x is a logarithmic function. f of x is a logarithmic function because fx is a continuous function. Because it is a logarithmic function. ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x इज ए differentiable function in open interval 1 to e। f dash x equal to 1/x is a differentiable function in open interval 1/e। दैट मीन्स यदि x का वैल्यू यहाँ से 1 और e, 1 का वैल्यू 1 नहीं होता और e का वैल्यू कितना 2.718 तो 1 और 2.718 का बीच का वैल्यू रखेंगे, दैट मीन्स 1.5 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो 7 को फॉर्म में नहीं आ रहा, इसलिए क्या हो गया डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या जानते हैं एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब क्या है एफ एक्स बराबर क्या है वो लॉग एक्स, एफ ऑफ 1 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ नहीं कुछ है तो बेस ऑलरेडी 1 दे रखा है, e दे रखा है, और एफ ऑफ e निकालते हैं तो क्या आ जाएगा log बेस e और x के बदला कितना 1, बेस e और e रहता है तो कितना होता है 1, या a और a रहेगा तो कितना आ जाएगा 1। अब क्या करना है फार्मूला पे बिठा देना है, तो एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए।
एफ डैश सी कितना निकालती है, एफ ऑफ एक्स 1/x है तो दैट मीन्स एफ डैश सी क्या हो जाएगा 1/c। एफ ऑफ बी, एफ बी का वैल्यू कितना, दैट मीन्स ई पर क्या निकालने वैल्यू 1, और एफ ऑफ ए log 1 का वैल्यू कितना आ गया 0 अपॉन कितना e-1। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो c इक्वल टू e-1 आ गया। दैट मीन्स इसके बीच का वैल्यू आ गया e-1, दैट मीन्स 1 का 1 है और e का वैल्यू 2.718, तो दैट मीन्स 2.718 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.718, दैट मीन्स 1 और e के बीच का वैल्यू आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। सब में यही काम करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 13 का दूसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-1, x-2 और x-3 इन 0 to 4 दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स is a continuous function, is a continuous function। f of x क्या है, continuous function है। क्यों continuous function है, क्योंकि 3 गो पोलिनोमियल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, because it is a polynomial function, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। वैसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, जिससे जैसे 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में किए, और नहीं तो वैसे यू वी डब्ल्यू पर भी तोड़ सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। उसमें क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, और इसमें क्या कर देते, यू वी डब्ल्यू पे तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x-2 x-3, x-1 का डिफ्रेंसिएशन, x का 1 1 का 0, फिर x-1 x-3, x का 1 और 2 का 0, फिर x-1 x-2 और x-3, x का 1 और 3 का 0। f डैश x क्या आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या आ गया x² माइनस 4x प्लस 3, ये क्या आ गया x² माइनस 3x प्लस 2। एफ डैश x² 3x² माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x और माइनस 3x माइनस 12x प्लस 6 और प्लस 3 प्लस 9 और प्लस 2 प्लस 11। दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या आ गया 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब क्या ध्यान देना है, यदि 0 और 4 के बीच का वैल्यू ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 और प्लस 11 और 3 12 और माइनस 12 इंटू 1 तो 12, तो 14 माइनस 12 कितना आ गया 2 आ गया। वो 7 गो फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 4, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, एफ 0 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 0 - 1 0 - 2
और 0 -3, -1 -2 +2 और +2 इंटू -3 -6। अब क्या F4 निकाल लेते हैं, F4 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 4 -1 4 -2 और 4 -3, क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। अब क्या जानते हैं हम लोग, F' इक्वल टू क्या होता है, F(b) माइनस F(a) अपॉन b माइनस ए। F' का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ x है, F' यहाँ निकाल लिया तो यहाँ पर क्या कर देंगे, c पुट कर देना x के जगह। तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 और F(b) का वैल्यू कितना निकालने हैं 6 माइनस, और F(a) का वैल्यू कितना निकालने हैं -6 अपॉन 4 -0 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 12/4, दैट मीन्स 3। (3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 3, 3c² माइनस 12c, ये इधर आ गया, कितना हो गया 8 इक्वल टू 0, 8 3 जा 24, √c क्या होता है बुआ, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b दैट मीन्स -12 प्लस माइनस d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो -12 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 3, क्या आ गया +12 प्लस माइनस, ये कितना हो गया जी 12 का स्क्वायर 144, 4 बार 4 3 जा 12, 12 8 जा 9, 12 8 जा 96 अपॉन 6 आ गया। F' इक्वल टू आया है, तो 12 प्लस माइनस 14 में से 6 गया 8, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो एक हासिल है, 14 में से 6 गया 8 और कितना बचा 13, 13 में से 9 जाएगा कितना 4 अपॉन कितना 6, ये आ गया। अब क्या करना है 12 प्लस 4√3 अपॉन 6। अब क्या करते हैं, अब क्या कर लेते हैं, दो यदि दो कॉमन ले लेते तो कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन कितना 6, कितना आ गया 6 प्लस माइनस 2√3/3, ये दोनों जो वैल्यू होगा, अब जैसे 6 प्लस 2√3 है तो 1.73 2 जा, दैट मीन्स इससे क्या हो जाएगा कम में रहेगा, तो ये दोनों वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर क्या है, c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, क्या करना है c का वैल्यू निकालना है। fx बराबर e टू दी पावर x इन 0 to
1 दिया है, हमको किसका वैल्यू निकालना है? C का वैल्यू निकालना है। हम क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या है? LMVT क्या है? प्रूफ है। इसका मतलब क्या है? LMVT प्रूफ है, तब बोल रहा है C का वैल्यू निकालने के लिए। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। We know that f dash C equal to f of B minus f of A upon B minus A। अब क्या, f डैश x निकाल लेते तो क्या आ जाएगा? e टू दी पावर x। f डैश c क्या हो जाएगा? e टू दी पावर c। यदि f 0 लेते हैं तो f 0 ले लेंगे तो e के पावर 0 1, और यदि f 1 ले लिए तो e टू दी पावर 1, दैट मीन्स e। अब क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना। f डैश c का वैल्यू क्या आ गया? f डैश c बराबर क्या आ गया? e टू दी पावर c। f ऑफ b दैट मीन्स 1, f1 का वैल्यू क्या आ गया? e आ गया, माइनस f ऑफ a, f0 कितना आ गया? 1 अपॉन 1 माइनस 0, दैट मीन्स e टू दी पावर c इक्वल टू e माइनस 1 आ गया। ठीक है ना? तो अब क्या हो जाना चाहिए? e टू दी पावर c बराबर क्या? e टू दी पावर माइनस 1। अपना आंसर भी क्या आ गया? यही आंसर आ गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? फोर्टीन में एक और क्वेश्चन है, आप लोग घर पे बना लीजिएगा। ठीक है ना? 15 नंबर क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड C such that f dash C equal to f of B minus f of A upon B minus A है। तो पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 a इक्वल टू माइनस 11/7 और b इक्वल टू 13/7। a इक्वल टू माइनस 11/7 और b इक्वल टू क्या है? 13/7 है। हमको क्या करना है? c का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स ये जो दे रखा है ये क्लोज इंटरवल माइनस 11/7 से 13/7 तक का वैल्यू है। ठीक है ना? अब क्या कर लेते हैं? f माइनस 11/7 का वैल्यू निकालना तो क्या आ जाएगा? माइनस 11/7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 11/7 और माइनस 1 आ जाएगा। कितना? 121 बत्ता 49 माइनस माइनस प्लस माइनस 49 121 7 7 जा 49 और 37 जा 231 माइनस 49 कितना आ गया? 121। 2 3 और 2 5 2 1 3 352 माइनस 14 है। कितना आ गया जी? 2 में से 9 जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 12 में से 0 303
बाय 49। अब क्या करना है, F13/7 का वैल्यू निकालना है। तो 13/7 का स्क्वायर -3 इंटू 13/7 और -1 169/49 -39/7 -1। एलसीएम क्या आ गया, 49 169 और 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, कैरी 6 7 3 जा 21 और 6 21 और 6 27 -49। ठीक है, जो होगा कैलकुलेशन लेंगी है, वैल्यू क्या है इस फार्मूला में पुट कर देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। ठीक है, इसी का एगो क्वेश्चन नंबर है, इसी का लास्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, वो हम बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन लेंगी है, आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, f of x इक्वल टू 3x4 माइनस 4x² प्लस 5 a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1। दैट मीन्स -1 to 1 इंटरवल। ठीक है ना, हमको क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है, f' c का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, f' c का। यदि f -1 लेते हैं, 3 -1 का 4 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आ गया, 3 -1 के पावर 4 प्लस 1 और इंटू 3 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 प्लस 5 और 3 8 में से 4 जाएगा 4। अब क्या f1 ले लेते हैं, f1 ले लिए तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 के पावर 4 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आ गया जी, 3 -4 प्लस 5, ये भी 4 आ गया। और f' c बराबर क्या होता है, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। तो इसका यदि f' x निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 12x³ माइनस 8x। f' c क्या हो जाएगा, 12c³ माइनस 8, 12c³ माइनस 8c। fb का वैल्यू कितना निकाल रहे हैं, 4 माइनस 4 अपॉन b माइनस 8, 1 -1। तो क्या आ गया, 12c³ माइनस 8c इक्वल टू 0। तो c कॉमन ले लेते हैं, तो 12c² माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आइदर c इक्वल टू 0 और 12c² माइनस 8 इक्वल टू 0। तो c² इक्वल टू 8 अपॉन 12, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो c इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √2/√3। अब क्या करना है, √2/√3 वैल्यू है, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, हम क्या किए, LMVT आज समाप्त कर दिए। ठीक है, 15 से लेके जो क्वेश्चन है, 2-4 गो क्वेश्चन, वो इसी पर आधारित है। आप लोग बनाइएगा, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा।
हम क्या पढ़ाए हैं, रॉल्स थ्योरम पढ़ाए। रॉल्स थ्योरम और एलएमबीटी दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। रॉल्स थ्योरम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट जो कहता है एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट मीन्स एफ एक्स जो होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी के हर एक वैल्यू पर। और दूसरा क्या होता है, उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और ए और बी का कोई सा भी वैल्यू लेंगे बीच का, तो क्या आना चाहिए, वो 7 गो फॉर्म में नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यदि 7 गो फॉर्म में आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वही बनाना छोड़ देना है। ठीक है, तीसरा काम क्या, ये दोनों काम क्या करते हैं, रॉल्स थ्योरम और एलएमबीटी में दोनों ये काम करते हैं। ठीक है, तीसरा रॉल्स थ्योरम में तीसरा काम क्या करते हैं, यदि ये होता है, ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो तीसरा काम क्या रॉल्स थ्योरम में कर लेते हैं, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। यदि ये तीनों यदि सेटिस्फाइड कर रहा है तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज प्रूफ। उसके बाद क्या करते हैं, एफ डैश सी निकाल लेते हैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू निकल जाता है, तो वन वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी सेटिस्फाइड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, दैट मीन्स सी का जो वैल्यू आएगा वो ए और बी का बीच का ही रहेगा। और क्या एलएमबीटी में क्या पढ़ाई, वो दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना ही होना मांगता है। और उसमें क्या है, वो आ जाता है, फार्मूला क्या आता है, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और वेयर एफ डैश सी, वन वैल्यू ऑफ एफ डैश सी मस्ट बी सेटिस्फाइड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। जय हिंद, जय भारत।